जब कंप्लेन आ रही है, बार बार 2-3 बार लोग कंप्लेन किए, तो गुरुजी को बुला करके परम गुरुजी विचार किए कि इसका स्वभाव इस तरह से है, सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको घर पर भेज देना अच्छा है, तो क्या किया जाए। परम गुरुजी हमारे कोई भी चीज़ होती थी तो सारे लोगों से विचार करते थे, अपनी खुद की इच्छा से कुछ नहीं करते थे मठों में। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरा सिद्धांत है। लेकिन औरों का भी, मठवासियों का भी सारा सिद्धांत क्या है, उनके पास भी तो कुछ ज्ञान है। उनसे ज्ञान लेकर के हो सकता हमसे कोई और अच्छा ज्ञान मिले, तो विचार करते थे, विचार करके फिर उस पर अपना विचार रखते थे। तो जो भी उसमें से अच्छा लगता था गुरुजी, वो परम गुरुजी वो करते थे। इस तरह से परम गुरुजी करते थे। तो गुरुजी को बुला करके उन्होंने पूछा कि ये ब्रह्मचारी ऐसे ऐसे है, लोग वैष्णव लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहा है, किसी दिन किसी को गला भी काट सकता है गुस्से में, इसके लिए क्या किया जाए। तब परम गुरुजी बोलते हैं घर भेज देना ही अच्छा है। तो परम गुरुजी ने उसको बुला करके बोला तुम घर चले जाओ। और गुरुजी का आदेश लिया और चला गया घर पर। परम गुरुजी कमरे में रो रहे हैं। एक ब्रह्मचारी घर छोड़ करके, मठ छोड़ करके चला गया, उनके लिए परम गुरुजी रो रहे हैं। और आज के जो लोग हैं वो रोने की क्या बात है, किस तरह से मठ छोड़ के जाए, किस तरह से इसका सर्वनाश हो, इसके पीछे पड़े रहते हैं। परम गुरुजी रोते हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं। जब रोने की आवाज़ सुने तो गुरु महाराज झरोखे से जाके देखे गुरु महाराज रो रहे हैं। तो गुरु महाराज अंदर गए। गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है महाराज, गुरुदेव रो क्यों रहे हैं। तब परम गुरुजी ने बोला कि एक जीव संसार छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके वो हमारे पास आया रहने के लिए, मठ में रहने के लिए आया है। और आज हम उसको एक दोष के कारण उसको हम मठ से निकाल दिए। संसार से आए व्यक्ति जीव को संसार में दोबारा हमने भेज दिया। रो रहे हैं गुरुजी, परम गुरुजी का रोना देख करके गुरुजी भी रो रहे। उसी दिन से गुरुजी ने आज तक, जब तक वो थे गुरु महाराज, तब तक किसी को भी मठ से निकाले नहीं। किसी को बोला नहीं कि तुम मठ छोड़ के चले जाओ। कोई अपनी इच्छा से चला जाए वो अलग की बात है, लेकिन आजकल सीधा जवाब मिल जाता है, जिसको जाना हो चला जाए, हम अपने सिद्धांत पे चलेंगे, सीधा जवाब मिल जाता है। किसी को कोई रोक के नहीं रखा है, जिसको जाना हो चला जाए। ऐसे ऐसे शब्दों को सुनने को मिलता है। इसलिए जो मध्यम भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उनको कम से कम अपने लिए विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक संसार से जीव छोड़ करके आकर के मठों में वास कर रहा है, उसको मठ छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। उसके पीछे पड़े हुए किस तरह से मठ छोड़ के जाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, क्या वह मध्यम अधिकारी भक्त हो सकते हैं? जिनके अंदर मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्स्य भरा हुआ है, क्या वह मध्यम अधिकारी भक्त हो सकते हैं? कभी नहीं।
और स्कूलों में, कॉलेजों में जिस प्रकार से रैंकिंग करके हुए आए हुए हैं, मठ में भी उसी प्रकार से रैंकिंग करते हैं। इसलिए अगर हम परम गुरु जी की वाणी, अंतिम वाणी हम श्रवण करें, तो परम गुरु जी अंतिम वाणी में बोले हुए हैं कि मठ किसी के बाप का नहीं है, मठ सबका है। कोई अगर समझे कि मैं चला जा रहा हूँ तो मठ मेरा है, ऐसा भूल मत करना। बहुत कुछ लिखे हैं परम गुरु जी अंतिम वाणी में, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा बैठ गया है कि मठ मेरे बाप का है, मैं जो करूंगा वही होगा। मेरे अनुसार चलें। इस प्रकार से जब मध्यम अधिकारी के भक्त हृदय में जब यह भावना आ जाएगी, तो मठ के ब्रह्मचारी, मठ के सेवक किस प्रकार से मठ में रहेंगे। इसलिए जो मध्यम अधिकारी हैं, उनकी जो कर्तव्य है क्या, उसके विषय में बता रहे हैं कि जो अतत्व हैं, जो तत्व को नहीं जानने वाले हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिनकी श्रद्धा कम है, जिनकी जो है भगवान में निष्ठा तो है लेकिन वैष्णव में निष्ठा नहीं है, जिनकी शास्त्र ज्ञान कम है, उनको शिक्षा देना, उनकी उन्नति करना, उनको ऊपर उठाना, उनके ऊपर कृपा करना। लेकिन आजकल सब बंद हो गया है। कृपा, उन्नति सब बंद हो गया। किस प्रकार से डाउन हो उसको चिंता करते हैं लोग। तो इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी के लक्षण जो बता रहे हैं, वह है जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनके ऊपर उनको शिक्षा दे करके उनकी बुद्धि को, जो मायावाद बुद्धि बैठी हुई है उनके अंदर, उसको निकाल करके शुद्ध बुद्धि उनके अंदर डालना और उनकी उन्नति किस प्रकार से है, भजन में किस प्रकार से ऊपर उठें, यह चीज उनका करना कर्तव्य है। और कृपा करना, क्योंकि छोटे लोग हैं, गलती करेंगे ही करेंगे। जब बड़े लोग ही गलती करने लगेंगे तो छोटे लोग की गलती स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। बट बड़े लोग अपनी गलती को गलती नहीं मानते। छोटे लोग अगर कोई गलती कर दी, अपराध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपराध से मरेगा। दुनिया की भाषा बोलने की ताकत आ जाती है। लेकिन यही है मध्यम वैष्णव के कर्तव्य। जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो छोटे भक्त हैं, उनको किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि समाज में उन्हें हरि कथा भी करनी है, समाज में उनको जाना है, प्रोग्राम भी करनी है। प्रोग्राम में जाएंगे और वो हरि कथा नहीं कर पाएंगे तो मठ की बेइज्जती होगी, गुरुदेव की बेइज्जती होगी कि एक ब्रह्मचारी आया और हरि कथा नहीं कर पा रहा। इसमें किसका बेइज्जती होगा? शिक्षा देने का अधिकार किसका है? जो मध्यम भक्त हैं उनका अधिकार है कि शिक्षा दे करके उनको ऊपर उठावे। समाज में अगर वो जाए हरिकथा करने के लिए तो हरिकथा करके गुरु जी का मठ का नाम ऊंचा करके आवे। इस प्रकार से मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है। लेकिन आजकल जो मध्यम अधिकारी हैं वो भूल चुके हैं अपने कर्तव्य को। अपने कर्तव्य को भूल करके किस प्रकार से रैंकिंग करा जाए वह याद है, किस प्रकार से नीचा किया जाए, किस प्रकार से मठ छोड़ के जाए ये लोग, वह चीज याद है।
हमने बहुत से लोगों को देख रहा हूं, हमारे एक महाराज हैं, मैंने उनसे कितनी बार बोला, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं अभिषेक सीखूं, महाअभिषेक सीखूं, विग्रह प्रतिष्ठा सीखूं, मंदिर प्रतिष्ठा का काम सीखूं, आप अपनी डायरी दीजिए मुझे, मैं उसका झरूस करके मैं आपको दे देता हूं। सीधा गालियां, उल्टा सीधा बकना शुरू। एक बार नहीं, मैंने 5 बार 10 बार मांगा उनसे, लेकिन सब समय मुझे ऐसी ही चीज सुनने को मिला। तो ऐसे मध्यम वैष्णव लोग किस प्रकार से हमारे जैसे तुच्छ लोगों को ऊपर उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। आजकल जिसको जैसी योग्यता है खुद उठो, ऊपर उठो। किसी का अपेक्षा करने की जरूरत नहीं कि वो हमें ऊपर उठाएंगे, खुद अपने ऊपर उठना पड़ेगा। ये चीज दर्शन हो रहा है। इसलिए मध्यम भक्त का जो कर्तव्य है वह मैंने बताया कि जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो छोटे भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनको शिक्षा दे करके उनके शास्त्र में तत्व ज्ञान प्रदान करना, हरिकथा में उन्नति करना, उनका हरिकथा सिखाना, कीर्तन सिखाना, करताल बजाना सिखाना, कांसा बजाना सिखाना, ना कि बाधा देना। क्यों? कि हम जो छोटे वैष्णव हैं, छोटे लोग हैं, वह भविष्यत हैं। भविष्यत अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? हम तो अपना भविष्य शेष कर दिए, खत्म कर रहे हैं, जाने का समय आ गया मेरा। लेकिन जो भविष्यत है उनको तो कम से कम भविष्यत बना के जाए कि मठ का नाम रोशन होए, गुरु जी का नाम रोशन होए, इस प्रकार से करके जाएं। लेकिन इस प्रकार से करने वाले आजकल मध्यम वैष्णव लोग दिखाई नहीं देते। हमारे एक ही, मैंने बताया, इसके पहले मैंने बताया था कि मैं एक जन को शिक्षा गुरु मानता हूं अपना, वो हमारे भक्ति निकेतन तुरे आश्रमी महाराज, जो शास्त्र के प्रति हमें आगे बढ़ाए हैं, शिक्षा दी हैं, प्रचार करने की शिक्षा दिए हैं, कथा बोलने की जो लोगों के पास जाकर के शिक्षा दी है, उनको मैं अपना शिक्षा गुरु मानता हूं। जो हमारी उन्नति कराता है भजन में, जो हमारे शास्त्रों में उन्नति कराता है, जो हमारे हरिकथाओं में उन्नति कराता है, उनको शिक्षा गुरु माना जाता है। जो सब चीजों में डाउन करना चाहता है उसको शिक्षा गुरु नहीं माना जाता। वो शिक्षा गुरु है, वो शिक्षा गुरु के लायक भी नहीं है, मध्यम भक्त के लायक भी नहीं है ऐसे शिक्षा गुरु। इसलिए शिक्षा गुरु का कर्तव्य उनको शिक्षा दे करके मठ की उन्नति करावे, जिससे समाज में जाए तो गुरुदेव का मठ का नाम रोशन करके आवे, ना कि वहां पर गुरुदेव का और मठ का अपमान करके आवे। ऐसे व्यक्ति होना चाहिए मध्यम वैष्णव। इसलिए यहां पर बता रहे हैं उनकी कर्तव्य है ये चीज करना। द्वेषी गणेर प्रति उपेक्षा, जो द्वेषी लोग हैं, जो विद्वेषी लोग हैं, उनके प्रति उपेक्षा है। जो विद्वेष करने वाले हैं, भजन में भक्तों के प्रति जो विद्वेषी हैं, भगवान के प्रति जो विद्वेषी हैं, भजन के प्रति जो विद्वेषी हैं, भक्ति के प्रति जो विद्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं बता रहे।
वो व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये सकल मध्यम भक्तिर मुख्य लक्षण, ये जो मैंने बताया कि जो मध्यम भक्त हैं वह क्या करेंगे, किस तरह से जो छोटे भक्त हैं उनको करताल बजाने सिखाएंगे, हरिकथा करने के लिए सिखाएंगे, कीर्तन करने के लिए सिखाएंगे, समाज में जाकर के नाम रोशन करके आवे इस प्रकार से सिखाएंगे, शास्त्र का ज्ञान देंगे उनको, शास्त्र का ज्ञान दे करके और उनको तत्वज्ञ बनाएंगे और समाज में जाकर के अपनी गुरुदेव की मठ की प्रतिष्ठा बना के आवे, नाम करके आवे। इस प्रकार से मध्यम भक्त होना चाहिए। ये मुख्य लक्षण है मध्यम वैष्णव का, ना कि छोटे वैष्णवों के साथ, छोटे अधिकारी के साथ, छोटे भक्तों के साथ विद्वेष करना, ये लक्षण नहीं है मध्यम वैष्णव का। संबंध ज्ञानेर प्रति अविधेय भक्ति साधन द्वारा प्रयोजन रूप प्रेम सिद्धि से ही अधिकारेर मुख्य प्रक्रिया। जो मध्यम भक्त हैं, छोटे प्रति क्या कर्तव्य है, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताया उन्होंने। और संबंध ज्ञान के साथ, भगवान के साथ संबंध हमारा क्या है, उनके साथ अविधेय और प्रयोजन, जो अविधेय साधन है और हमारी जो प्रयोजन है, भक्ति रूपी जो साधन है, उसके द्वारा प्रयोजन क्या है हमारा, प्रेम की सिद्धि, भगवत प्रेम की सिद्धि प्राप्त करना, से अधिकारी मुख्य प्रक्रिया। वो जो मध्यम भक्त हैं वो अपने भजन में भजन करके वैष्णव, जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनके प्रति उस प्रकार से सम्मान, और जो छोटे वैष्णव हैं उनको उस प्रकार से शिक्षा देना, उनको ऊपर उठाना और अपना संबंध ज्ञान के साथ साधन भजन करके जो हमारा मुख्य प्रयोजन है भगवत प्रेम, उसमें सिद्धि प्राप्त करना, ये अधिकार क्या है, मध्यम भक्त का है। साधारणतः निरपराधे साधु संगे हरिनाम कीर्तन आदि लक्षित है। साधारण रूप से भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं यहाँ पर कि निरपराध रूप से साधु संग में हरिनाम कीर्तन दिखाई देता है। लेकिन साधु जब हो तब ना, खुद से तो साधु बनने से साधु नहीं होगा। व्यवहार, आचरण, जो साधु के लक्षण है, वह जब हमारे अंदर आएगा तब तो हम साधु बनेंगे, नहीं साधु कहाँ बनेंगे। इसलिए बोल रहे साधु के संग में रह करके, शुद्ध वैष्णव के साधु के संग में रह करके जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तब वहाँ पर प्रेम दिखाई देता और लक्षित दिखाई, निरपराध रूप से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तहादेर गौण लक्षण की नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं, आप लोगों के जो मध्यम भक्त हैं उनके गौण लक्षण क्या हैं, इसके विषय में पूछे उन्होंने। तो उन्होंने बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, जीवन यात्रा ही तहादेर गौण लक्षण। उनकी जो जीवन यात्रा है, किस तरह से उनकी किसी तरह से जीवन यात्रा उनकी चली जाए, वही उनका गौण लक्षण है। तहादेर जीवन संपूर्ण रूपे श्री कृष्ण इच्छाधीन व भक्ति अनुकूल। उन लोगों का जो जीवन है वो क्या है, मध्यम भक्तों का बता रहे हैं कि कृष्ण के इच्छा के अधीन है, अपनी इच्छा के अधीन नहीं। हम अपनी जो इच्छा करेंगे वही करेंगे, जो हमारी इच्छा होगा हम वही अपनाएंगे, हमारे इच्छा के अनुसार सब चलें, हमारे इच्छा के अनुसार सब कुछ हो, ऐसा नहीं। ये बता रहे हैं भगवान के इच्छा के अधीन और भक्ति के अनुकूल होना चाहिए।
भक्ति के अनुकूल नहीं है तो वो बंधन भक्त होने के लायक नहीं है। इसलिए गौण लक्षण यह बता रहे हैं, उनका गौण लक्षण है भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। मुख्य लक्षण मैंने बताया आपको कि मुख्य लक्षण जो है कृष्ण में अनन्य भक्ति, भक्त में आत्मबुद्धि, उनके प्रति ममता, प्रीति और उनके चरणों में तीर्थ है, इसके साथ उनके साथ मित्रता व्यवहार करना, और जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको शिक्षा दे करके उनकी भजन में उन्नति, शास्त्र ज्ञान में उन्नति, कीर्तन में उन्नति, सारी चीज़ों में उनको उन्नति दे करके उनको एक ऊपर उठाने की चेष्टा, ये जो है मध्यम वैष्णव के लक्षण हैं। और जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता वह मध्यम वैष्णव के लक्षण नहीं हो सकते। इसलिए आज इतना ही, बाकी हम कल बोलेंगे आपसे। आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉलो करें, पेज को यूट्यूब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सुनने की कोशिश करें, पूरा सुने, जिससे तत्व को जानने का सौभाग्य प्राप्त हो आप लोगों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।